प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत है प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन लिया गया है भजन 23 पद 6 से, जहां भजनकार दाऊद लिखता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। इस वचन में आशीष हो। मेरे प्रियो, आज के इस दौर में जब हम इंस्टाग्राम खोलते हैं या फिर कोई भी सोशल मीडिया देखते हैं, हर जगह क्रूएल्टी, हर जगह ग्रूसम एक्ट्स देखने को मिलते हैं। किसी भी जगह हमें दयालुता नजर नहीं आती है। लोगों के अंदर से करुणा भाव खत्म होता जा रहा है। चाहे आप आत्मिक जीवन को देखें, चाहे आप भावनात्मक जीवन को देखें, और चाहे आपका घर ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आपने महसूस किया है कि अब शायद करुणा दुर्लभ होती जा रही है। इसी बीच भजन 23 पद 6 में भजनकार कहता है कि भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। यहाँ पद 6 के द्वारा दाऊद अपने भजन को यह घोषणा करते हुए समाप्त करता है कि न केवल परमेश्वर उसके आगे चलता है, बल्कि भलाई और करुणा उसके पीछे चलती है। और उसका असली घर इस संसार में नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए प्रभु के घर में है। भजनकार कहता है, भलाई और करुणा हमेशा मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मेरे प्रियो, याद रखिए कि परमेश्वर की भलाई और करुणा आपके जीवन के सभी दिनों में आपका पीछा करती है। दाऊद ये नहीं कहता शायद भलाई और करुणा मेरे रास्ते में आ जाएगी, या मुझे उम्मीद है कि मैं कभी कभी उसका अनुभव करूंगा। वह कहता है, निश्चित रूप से मेरे जीवन के सभी दिनों में भलाई और करुणा साथ साथ रहेगी। वह शब्द जो है कि साथ साथ बनी रहेगी, एक वफादार रक्षक और अंगरक्षक की छवि दिखाता है। यह बताता है कि परमेश्वर की भलाई और करुणा आपके पीछे आती रहेगी, तब भी जब आप उन्हें भूल जाते हैं, तब भी जब आप खुद को अकेला महसूस करते हैं। जो शब्द है भलाई, आपके जीवन में परमेश्वर का दयालु हाथ है जो सक्रिय रहता है, जो आपकी ज़रूरतें पूरी करता है, आपका मार्गदर्शन करता है, आपको सहारा देता है और आपकी योग्यता से कहीं ज़्यादा आशीष देता है। और ये शब्द जो करुणा है, ये परमेश्वर के अटल प्रेम को दर्शाता है, परमेश्वर के प्रेम की वाचा को दर्शाता है। परमेश्वर की वफादार निष्ठावान दयालुता है जो कभी हार नहीं मानती, तब भी जब आप असफल हो जाते हैं। कठिन समय में भी परमेश्वर की भलाई की उम्मीद करें। यह वचन यह नहीं कहता कि भलाई और करुणा मुझे हर परीक्षा से बचाए रखेगी, बल्कि यह कहता है कि वे हर परीक्षा में आपके साथ रहेगी। मृत्यु की छाया की घाटी में भी परमेश्वर का हाथ वहीं होता है। बीमारी में, आपके अकेलेपन में, आपके दुख में, आपकी असफलताओं में परमेश्वर की भलाई और करुणा कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती। हो सकता है कि वे वैसी ना दिखे जैसी आपने कल्पना की थी, लेकिन वे फिर भी आपके साथ हैं। परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी दिलासा, उसकी छिपी हुई सुरक्षा और उसका सहारा, ये सब कुछ परमेश्वर आप पर विश्वास योग्यता के साथ दर्शाते हैं। दाऊद जो एक चरवाहा और एक राजा दोनों रह चुका था, उसने हरे भरे चारागाह और युद्ध से तबाह घाटियां दोनों ही देखे थे। फिर भी वह ये कह सका, मैं जानता हूं कि परमेश्वर की भलाई और करुणा ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आप विश्वास करते हैं कि दुख के बीच भी परमेश्वर वास्तविक है।
आप हमेशा प्रभु के भवन में वास करेंगे। जिस प्रकार से भजनकार कहता है, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। इस पद का दूसरा भाग हमारी इस नजर को, हमारी इस दृष्टि को इस जीवन से उठाकर अनंत काल की ओर ले जाता है। पुराने नियम में प्रभु के भवन में वास करने का जो अर्थ होता था वह था परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संगति, उसकी मेज पर एक आमंत्रित अतिथि के समान बैठना और उसके वाचा वाले परिवार का हिस्सा बनना। यह केवल एक मुलाकात से कहीं बढ़कर है। यह एक सदस्यता है, यह एक अपनापन है, घनिष्ठता है, और ये कोई टेम्पररी नहीं है, ये स्थायी है, परमानेंट। किडनर कहते हैं कि परमेश्वर की मेज पर खाना पीना उसके परिवार में स्वागत किए जाने जैसा है। ये आपसी निष्ठा का एक बंधन है। इसलिए जब दाऊद कहता है मैं हमेशा प्रभु के भवन में वास करूंगा, तो वह यह कह रहा होता है यहाँ पृथ्वी पर परमेश्वर ही उसका घर है, ना कि केवल कभी कभार मिलने वाली कोई शरण स्थान। आने वाले जीवन में अपनेपन का यह एहसास कभी समाप्त नहीं होगा मेरे प्रियो। एक बार चार्ल्स स्पर्जन ने कहा कि जब आप स्वर्ग के ऊपरी कक्ष में पहुंचते हैं तब भी आप ना तो अपना घर बदलते हैं और ना ही अपने साथी। आप तो बस उसी घर की ऊपरी मंजिल पर जा रहे होते हैं जहां आप अब भी परमेश्वर की संगति में होते हैं और अब भी उसी प्रभु की उपस्थिति में होते हैं जिससे आपने पृथ्वी पर रहते हुए प्रेम किया था। यह भजन शुरू होता है चरवाहे द्वारा खेतों में की गई व्यवस्था से। मृत्यु की छाया वाली घाटी से गुजरते हुए प्रभु की मेज की ओर बढ़ते हैं और अंत में अनंतकालीन घर को जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपका जीवन भी अभाव से पूर्णता की ओर, भय से संगति की ओर, अस्थायी परीक्षाओं से अनंतकालीन घर की ओर अग्रसर है। परमेश्वर आज केवल आपका चरवाहा ही नहीं है, वह हमेशा के लिए आपका मेजबान भी है। आपकी जिंदगी के लिए एक आसान और अच्छी बात यह है कि हर मौसम में खुद से पूछें, क्या मैं ऐसे चल रहा हूं जिसके साथ भलाई और दया है? जब आपको डर लगे या आपको गहरा चोट पहुंचे या आपको लगे कि कोई आपकी परवाह नहीं कर रहा है, तो यह याद रखें कि परमेश्वर की भलाई और दया अब भी आपके पीछे पीछे चल रही है। भले ही आप उन्हें अभी साफ साफ ना देख पा रहे हों। जब आपको लगे कि आप कोई बाहरी व्यक्ति हैं या भटक रहे हैं, तो खुद को याद दिलाएं कि आपका असली घर तो प्रभु के घर में है। यह दुनिया तो आपका कुछ समय का पड़ाव है। परमेश्वर की मौजूदगी ही आपका हमेशा का ठिकाना है और हमेशा का शरण स्थान है। हर दिन परमेश्वर को अपना चरवाहा और अपना मेजबान कहने की आदत डालें, क्योंकि वही है जो आपको रास्ता दिखाता है, वही है जो आपकी ज़रूरतें पूरी करता है, वही है जो आपको गले लगाकर स्वागत करता है, वही है जो आपको सहारा देता है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस सुंदर वायदे के लिए कि आपकी भलाई और करुणा निश्चय हमारे साथ बनी रहती है। सचमुच पिता परमेश्वर, आप ही हमारे सहारा है, आप ही हमारा शरण स्थान है। होने दीजिए पिता, जब हम जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरें, तब भी हम आप पर भरोसा रखने वाले हो सकें। चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलें, तब भी हम हानि से ना डरें, क्योंकि सचमुच पिता आप ही हमारा सहारा है, आप ही हमारे शरण स्थान है। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, जब मैं कठिन परिस्थितियों में होकर गुजरूं, तब भी मैं उस बुलाहट पर चलने वाला हो सकूं जिस बुलाहट के साथ आपने मुझे बुलाया है। धन्यवाद पिता, मुझे हर एक भटकाव से बचाइएगा, हर एक खतरों से बचाइएगा।
और होने दीजिए मैं इस दौड़ को पूरी करूं ताकि आपके धाम में सर्वदा वास कर सकूं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता। प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन।